हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे जेईई मेन 2026 का वेक्टर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट टू प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास होती है ए बार कॉस बी बार इक्वल टू माइनस बी बार क्रॉस ए बार। इसे बोलते हैं इनवर्स। ए इनवर्स प्रॉपर्टी है। सेकेंड है क्रॉस प्रोडक्ट की इनवर्स प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है ए बार क्रॉस बी बार जीरो। इसका मतलब दो वेक्टर जीरो मिलेंगे। ये होता है हमेशा दो वेक्टर क्या मिलते हैं हमें, पैरेलल। दो वेक्टर पैरेलल हम किस तरह से लिखते हैं ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार। ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ए बार इक्वल टू लैम्बडा बी बार। ये दो प्रॉपर्टी यूज करके हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें आर बार फाइंड करना है। इस आर बार फाइंड करने के लिए फर्स्ट कंडीशन यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कौन सी है हमारे पास, गिवन कंडीशन दी हुई है आर बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू जीरो। ये हमें फर्स्ट कंडीशन गिवन कंडीशन दी हुई है। हम प्रॉपर्टी फर्स्ट यूज करेंगे आर बार क्रॉस ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की। अब देखो यहाँ पे क्रॉस ए बार, फिर हमें क्या मिलेगा, आर बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार इक्वल टू जीरो। अब हम सेकेंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ए बार फर्स्ट वेक्टर होता है, क्रॉस सेकेंड वेक्टर हमेशा जीरो आएगा, तो दो पैरेलल आएंगे। फर्स्ट वेक्टर हमारे कौन कौन है, यहाँ पे आर बार माइनस बी बार है, और सेकेंड वेक्टर हमारे पास ए बार है। ये दोनों हमें क्या मिले, पैरेलल मिल गए। आर बार माइनस बी बार इस पैरेलल टू हमें क्या मिला, ए बार। ये दो वेक्टर हमें पैरेलल मिल गए। इसका मतलब हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, आर बार माइनस बी बार इक्वल टू लैम्बडा ए बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास आने वाली कंडीशन। क्यों, इसे हम क्या निकालेंगे, आर बार निकालेंगे। अब देखो यहाँ माइनस है, यहाँ पे आएगा तो प्लस आएगा। आर बार इज इक्वल टू लैम्बडा ए बार प्लस बी बार। मतलब हमारे पास आर बार फाइनली क्या मिल गया, ये इक्वेशन मिल गया, आर बार इक्वल टू लैम्बडा ए बार प्लस बी बार। अब हम इसे इक्वेशन वन पुट करेंगे। इसके बाद हम कंडीशन सेकेंड, यहाँ पे कंडीशन सेकेंड दी हुई है, वो क्या है हमारे पास सेकेंड कंडीशन, आर बार डॉट ए बार इक्वल टू जीरो। अब हम इस कंडीशन से हमें लैम्बडा की वैल्यू फाइंड करेंगे। आर बार हमें क्या, हम यहाँ फाइंड किया था ना आर बार, वो क्या है, लैम्बडा ए बार प्लस बी बार। ये हमने आर बार की जगह पुट किया, डॉट ए बार इक्वल टू जीरो। अब हम डॉट प्रोडक्ट का सिंपल रूल यूज करेंगे। ये आर बार ए बार अंदर जाएगा का मतलब क्या होगा, ए बार मल्टीपल बाय ए बार प्लस बी बार मल्टीपल बाय ए बार इक्वल टू जीरो। इसका मतलब हमें यहाँ पे इससे क्या मिलेगा कि लैम्बडा ए बार का स्क्वायर प्लस बी बार डॉट ए बार इक्वल टू जीरो। मतलब हमें यहाँ से ये फाइंड करेंगे। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार फाइंड करना है और मैग्नीट्यूड ए प्लस बी बार डॉट ए बार फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे ए बार हमें दिया हुआ है, यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार का स्क्वायर। अब ए बार क्या दिया है हमें, यहाँ पे लिखती हूँ, ए बार दिया है अंडर रूट 7 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, जे कैप माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, अंडर रूट 7 का स्क्वायर प्लस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। इसका मतलब 7 प्लस 1 प्लस 1। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, 7 प्लस 1 प्लस 1, इसका मतलब 9। म्हणजे मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर हमें 9 मिलेगा। फिर हमें क्या फाइंड करना है, बी डॉट ए। बी डॉट ए इसका मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यहाँ ही निकालेंगे हमें ए बी डॉट ए। बी हमारे पास क्या है, जे प्लस 2 के कैप डॉट ए बार क्या है, अंडर रूट 7 i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। जी डॉट हमें यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मतलब प्लस 1 मिल गया। 2 के कैप यहाँ पे हमें मिल गया -2। बी डॉट ए हमें मिल गया -1। बी डॉट ए हमें क्या मिल गया, -1 मिल गया। चलो अब आप आगे सॉल्व करेंगे। बी डॉट ए -1 मिल गया, और ये यहाँ से हम लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इस ए स्क्वायर का हमें क्या मिल गया, 9 प्लस बी डॉट ए हमें क्या मिल गया, -1 इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये सॉल्व करने के बाद हमें -1 इक्वल टू जीरो, मतलब लैम्बडा की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी, लैम्बडा 9 इक्वल टू 1, मतलब लैम्बडा की वैल्यू 1/9। यहाँ से हमें क्या मिल गया, लैम्बडा की वैल्यू। अब ये लैम्बडा की वैल्यू हम कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन 1 पे लैम्बडा की वैल्यू पुट करेंगे और हमें आर बार मिलेगा। चलो तो हम इक्वेशन 1 पे लैम्बडा की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम वन हमारे पास क्या है, आर बार इक्वल टू लैम्बडा ए बार प्लस बी बार है। अब यहाँ पे हम
पुट करेंगे। देखो हमारे पास क्या था, लैम्बडा ए बार प्लस बी बार, यहाँ पे 1/9 पुट करेंगे, 1/9 ए बार प्लस बी बार। देखो हमारे लास्ट में फाइंड क्या करना है, 3r बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड मतलब इन पूरा जो हमें मिला है उसका मैग्नीट्यूड, में फाइनल में क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब इन पूरे ब्रैकेट का भी मैग्नीट्यूड। चलो अब ये फाइंड करेंगे, ये किस तरह से फाइंड करेंगे। फर्स्ट हमें 1/9 ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/9 इंटू ए डॉट बी प्लस बी बार का स्क्वायर। अब हम इस ए सिंप्लीफाई करेंगे, 1/9 का स्क्वायर हमारे पास क्या मिलेगा, 81 मिलेगा। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 9 ए डॉट बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हमें मिलेगा 9। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी भी हमें फाइंड किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर हमने नहीं फाइंड किया, वो फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे हमें बी डॉट ए मिला था, यहाँ से हम बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है ना, मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें कैसे मिलेगा, जे का स्क्वायर मतलब यहाँ पे +1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या मिलेगा 1 + 2 का स्क्वायर 4 5, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हमें क्या मिल गया 5। यहाँ पे हम पुट करेंगे, ये सारे वैल्यू पुट करेंगे, 1/, यहाँ पे 81। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर हमें क्या मिला था, यहाँ पे 9 मिला गया था, 9 प्लस 2/9। हमें ए डॉट बी भी हमने निकाला था, और क्या निकाला था हमने -1। बी डॉट ए को ही हम बोलते हैं ए डॉट बी, ये हमारी डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी होती है। ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए, इसका मतलब हमें ए डॉट बी भी हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी हमें मिलेगा -1, मतलब हमें ए डॉट बी भी -1 मिलेगा। -1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर और बी निकाला है हमने, ओ क्या है +5 हमें क्या, ये सिंप्लीफाई करेंगे, आर बार का स्क्वायर इक्वल टू 9 1 का, यहाँ पे आएगा 1/9, यहाँ पे आएगा -2/9 +5। ये सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 2 -1 1/9 +5, और यहाँ पे मिलेगा -1 + 45 डिवाइड बाई 9 आर बार का स्क्वायर, इसका मतलब हमें मिलेगा आर बार का स्क्वायर इक्वल टू 44/9। ये 9 राइट साइड पर गया तो हमें मिलेगा 9r² हमें फाइंड करना है, 3r बार का स्क्वायर फाइंड करना है। इसका मतलब यहाँ पे हम, यहाँ 9 है, ये 3 का स्क्वायर मिलेगा, इसका मतलब 3r बार का स्क्वायर इक्वल टू 44, ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा हमारा। इसका मतलब ये 44, ये हमारा फाइनल आंसर है। ये देखो ऑप्शन में कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए 44, इसका आंसर आया 44। धन्यवाद।